मैं तो सही मायने में पहले भी कहा है कि मैं मीटर के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसान के इस मामले में साथ हूँ। हाँ, पिछले वर्ष 25 रुपये बढ़े थे, हमारी भी इच्छा थी, प्रयास भी थे कि इस साल कुछ बढ़े, लेकिन शायद अगले साल के लिए कुछ बचा के रख लिया हो ब्रह्मास्त्र। मेरा सवाल उनसे है जो इसका विरोध कर रहे हैं। एक ग्रुप है जिसकी काफ़ी वहाँ ज़मीनें हैं, अगर उनकी ज़मीन है तो किसान की तो हम छोड़ देते, किसी बड़े ग्रुप को तो छोड़े नहीं। कोर्ट में गए हैं तो हम भी जांच करेंगे और काऊ सेंचुरी तो भाई बनेगी। निराश्रित और छोटा पशुओं की देखभाल और रख रखाव के साथ ही इस समस्या के निदान के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए केंद्र और यूपी सरकार के साथ ही स्थानीय प्रशासन जितनी शिद्दत के साथ जुटा था, इसमें उतना ही बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्माण में अभी तक तो सिर्फ किसानों का ही विरोध देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इसके वजूद में आने को लेकर अदालती अड़ंगा भी खड़ा हो गया है। अदालत ने एक कृषि व्यवसाय ग्रुप की याचिका पर काऊ सेंचुरी के निर्माण को लेकर चल रही कार्यवाही पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। इसको केंद्रीय राज्य मंत्री के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट के आदेश के साथ ही काऊ सेंचुरी के निर्माण की कार्यवाही और प्रक्रिया पर रोक लगती नजर आ रही है। निराश्रित पशुओं के लिए बनने वाले इस प्रोजेक्ट के अधर में लटक जाने के साथ ही इसमें अब सालों का समय भी लग सकता है। जब संजीव बालियान से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने काऊ सेंचुरी पर स्टे के मुद्दे पर अपनी राय के साथ साथ आगे की योजना पर भी खुल के बात की। साथ ही उन्होंने किसानों की ट्यूबवेल पर मीटर लगाने की योजना, यूपी सरकार के बजट, घोषित गन्ना मूल्य और टिकैत बंधुओं को लेकर भी काफी कुछ कहा। तो उसमें मैं 2-3 बात आपको कहना चाहता हूँ। 2014 में मैं कृषि राज्य मंत्री बना था, तो मेरे मंत्रालय का बजट 22,000 करोड़ रुपए था। जो यूपीए सरकार ने हमें दिया था तो 22,000 करोड़ रुपए का 2014 में बजट होता था। आज उस मंत्रालय के 3 हिस्से हो चुके। कृषि रहा है, कृषि से सहकारिता अलग हो चुका है और सहकारिता के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन बिल्कुल अलग विभाग है। जो 22,000 करोड़ रुपए तीनों मंत्रालय का बजट था, वो आज 1,25,000 करोड़ तो सिर्फ कृषि मंत्रालय का बजट है। तरह लोक लुभावनी ने घोषणा करो या काम करो। मेरे याद है 2014 में फर्टिलाइजर सब्सिडी करीब 40,000 करोड़ रुपए करीब थी, जो अब बढ़ गए 2.25 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं। 40 ये किसान के लिए बढ़ाई गई है सब्सिडी, जो बार बार कहते हैं किसान के लिए क्या किया। पूरे देश में 63,000 आज मात्र पैक्स हैं, उन 63,000 भी कंप्यूटराइज नहीं है। उनके लिए कंप्यूटराइजेशन के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए इस बजट में रखे गए हैं। सहकारी समितियां पूरे हिंदुस्तान में बनाई जाएंगी और इन सहकारी समितियों का दायरा भी बढ़ाया है। ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड भी काम करेंगी, ये फिशरी से रिलेटेड भी काम करेंगी, ये जमा भी करेंगी रकम और उधार भी देंगी। 2 लाख इसकी लिमिट बढ़ा के कर दी गई है और 3 करोड़ तक सहकारी समिति जो TDS कटता था पहले अगर निकालती थी, वो TDS समाप्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, रक्षा का हो, किसान हो, महिलाएं हो, केंद्र सरकार का बजट एक दिशा देने का बजट है कि एक व्यापक इस देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहता है। अब मैं प्रदेश के बजट में मुख्यमंत्री का विशेष रूप से एक उसके लिए धन्यवाद करूंगा, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी और हमारा वायदा भी था इस 2022 के चुनाव से पहले कि कृषि के सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल हैं उनको फ्री में बिजली मिलेगी। पहले चुनाव से पहले हमने 50% इसमें की थी और चुनाव के बाद चूँकि ज़्यादातर ट्यूबवेल जो भी उत्तर प्रदेश में है, मुझे लगता है उनका 70% ट्यूबवेल पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो मैं धन्यवाद करूंगा, एक सबसे बड़ी डिमांड थी इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की और मुजफ्फरनगर की विशेष रूप से किसानों को कि ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री होनी चाहिए। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो मैं उनका इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा। पीछे पड़ा हुआ है, विपक्ष बहुत सारी खामियां बता रहा है। देखिए, विपक्ष को आपने ये तो काम दिया है कि वो बुराई करें और खामी करें, उनकी ड्यूटी आपने दी है। हमारी ड्यूटी काम करने की दी है, उनकी ड्यूटी हमारी बुराई करने की है और वे बुराई करेंगे तो कुछ अगर कमी होगी ना हम बेहतर और दूर करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म आवश्यक है, विपक्ष का ड्यूटी है वो अपना काम करेंगे और उसमें कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर ध्यान देगी। राकेश टिकैत जी ने ये कहा कि जिसने भी डेयरी उद्योग पे लोन लिया उसकी जमीन बिकी। हो सकता है उनकी बात अपनी जगह ठीक हो, मैं नहीं कहता कि भाई, लेकिन सरकार का काम है, सरकार का जो काम है वो ये है कि और जिस समय की चौधरी साहब बात कर रहे हैं उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में वो लोन हुआ था, वो हमारी सरकार होने पहले तो आपको बात बता दूं मैं,
तो ज़्यादातर जो काम धनु योजना थी उस सरकार में, इस सरकार में तो 50% की सब्सिडी डेयरी उद्योग के ऊपर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्ट। ये तो काम करने के वाले के ऊपर है, सरकार तो सुविधाएं और सब्सिडी दे सकती है, ये काम करने वाले के ऊपर है कि वो बेहतर काम करके किस तरह से उसे देखिए। जब तक बिचौलिया रहेंगे धीरे धीरे बिचौलियों को हमें दूर करना पड़ेगा। इसमें भी एक समस्या रही है कि गाँव के स्तर पर अगर आप दूध देंगे और डायरेक्ट कंज्यूमर तक देंगे, दोनों स्थिति में फ़र्क है। और हमारे यहाँ डेयरी की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी, ये सच है। पराग बैठ चुकी थी, कोऑपरेटिव सिस्टम कोलैप्स था, इसीलिए हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव में लेकर आया हूँ। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों को लेकर शुरू की गई थी 6 महीने पहले। 1.25 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं, मैं आपको बताऊँ अभी तक 6 महीने के अंदर हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव के साथ 1.25 लाख किसान जुड़े हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि अमूल की तरह हम इसे कोशिश करेंगे बड़ा करें। और जो आपने एक समस्या बताई है कि किसान को कोऑपरेटिव से सहारा मिलता है, वो प्रयास निश्चित रूप से जो उनका सवाल था उसके जवाब में हम हरित प्रदेश लेकर आए थे उनके सुझाव के ऊपर। और हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव दुग्ध किसान जो डेयरी का फार्मर है उसे बढ़ावा देने का काम करेगी। मंत्री जी, बजट में जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक जगह हैं, उनके लिए बहुत मोटा बजट दिया गया है, लेकिन सुकृत के लिए मात्र 10 करोड़ रुपए। ऐसा सोतेला व्यवहार सुकृत के लिए क्यों, जबकि यहाँ गंगा की धारा की भी काफ़ी समय से मांग है। 10 करोड़ में तो वहाँ पर दीवारें भी नहीं बन पाएंगी। देखिए, पहली बात तो शुक्र तीर्थ पे जब मैं सांसद बना उससे पहले शुक्र तीर्थ की फ़ोटो देखो, और जब मैं आज हूँ तो शुक्र तीर्थ की फ़ोटो देखो। चूँकि मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ जल संसाधन, तो जितने बने थे ये ज़्यादातर उसी दौरान बनते। और 10 करोड़ का जो बजट है वो शुक्र तीर्थ के और कामों के लिए है, वहाँ के जल निकासी उनकी व्यवस्थाओं के लिए। हमारा प्रयास रहा है, पहले से मैं कामयाब नहीं हो पाया कि शुक्र तीर्थ में गंगा की धारा आए। आगे प्रयास करेंगे कि शुक्र तीर्थ में, ये धारा का बजट नहीं है, ये शुक्र तीर्थ में जो जल निकासी के और वैसे काम है उसके लिए बजट है। 10 करोड़ रुपए मिला तो अगर आवश्यकता होगी आगे और मिलेगा। माननीय मंत्री जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आपके संसदीय क्षेत्र में बहुत जबरदस्त विकास कार्य चल रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, पहले कभी नहीं देखे गए थे, थोड़ा सा बता दीजिए बस इसके बारे में। देखिए, विकास के तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में चाहे खतौली से फलावदा सड़क का चौड़ीकरण हो, PWD से हो रहा है। अपना सिसोली को जोड़ने वाला जो धौलरे अड्डे से जाता है हाईवे से, उसका चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव हो चुका। हमारा मांडी की सड़क का भी, जितने भी चौड़ीकरण के प्रस्ताव लंबित थे ज़्यादातर चौड़ीकरण के प्रस्ताव हुए हैं। और NH पे भी लगातार काम चल ही रहा है। तो रेलवे, NH, ये ज़्यादातर काम पे, अब रिंग रोड भी करीब करीब आपकी तैयार हो चुकी। तो विकास के जो भी काम हैं उन पर त्वरित गति से चल रहा है। आपने रेलवे के लिए बहुत अच्छा काम किया। आपने फ्री बताई दी जाएगी क्या? जैसे मीटर का विरोध हो रहा था किसानों का, तो क्या मीटर अब भी लगेंगे? मैं तो सही मायने में पहले भी कहा है कि मैं मीटर के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसान के इस मामले में साथ हूँ, खुल के कहा है मैंने तो ये बात। और तो मैं तो चाहता हूँ कि ना लगे, और जब फ्री बिजली होगी तो शायद ना भी लगे। मंत्री, रेलवे के विकास के लिए आपने काफ़ी काम किए हैं। मुजफ्फरनगर में केवल मुजफ्फरनगर से एक ही ट्रेन जाती है नौसंदी, तो इसमें कब बढ़ोतरी होगी ट्रेनों की, ये बता दीजिए। करेंगे बढ़ोतरी, इसका प्रयास करेंगे। तो मंत्री जी, गंगा जल धारा की बात कब तक उम्मीद रखेंगे? काऊ सेंचुरी वाला जी, उसमें लगातार अड़चन पैदा जा रहा है कि किसानों की जमीन जो है प्रशासन जबरदस्ती ले रहा है, उसमें अब स्टे भी हो गया है। 52 हेक्टेयर जमीन दी गई थी काऊ सेंचुरी के लिए, जिनमें जो किसान धरने पे बैठे हैं उनकी पट्टे के रूप में 9 हेक्टेयर जमीन थी। पहली बात तो खोले की ज़मीन है, श्रेणी 6 की ज़मीन में पट्टा नहीं हो सकता। लेकिन चलो, उस समय जो भी अधिकारी रहे होंगे उस समय के, पुरानी बातें हैं, उसने घाल मेल करके पट्टे किए। 9 हेक्टेयर में पट्टे थे, 9 हेक्टेयर के अलावा कहीं पट्टे नहीं थे। प्रशासन ने किसानों से बुला के बात की और प्रशासन 9 हेक्टेयर छोड़ने के लिए तैयार था। अब मेरा सवाल उनसे है जो इसका विरोध कर रहे हैं, जब हम 9 हेक्टेयर छोड़ना चाहते थे जो पट्टों की ज़मीन है, पट्टे निरस्त होने के बावजूद, तो विरोध क्यों किया गया? तो मुझे बताया गया है एक ग्रुप है जिसकी काफ़ी वहाँ ज़मीनें हैं, ये सब प्रायोजित कार्यक्रम उस ग्रुप के द्वारा चल रहा है, वही इसमें स्टे लेकर आए हैं, वो ग्रुप ही, कोई बड़ा ग्रुप है। उनका अवैध कब्जा है क्या किसी तरह का? मुझे नहीं पता। उनका क्लेम यह है कि हमारी खरीदी हुई जगह है। उस 52 हेक्टेयर में अगर उनकी ज़मीन है तो किसान की तो हम छोड़ देते, किसी बड़े ग्रुप की तो छोड़ देनी, खरीद क्या सभी। खोले की ज़मीन है, अब तो जांच होगी, उस ग्रुप की भी जांच करवाऊंगा कि अवैध तरीके से किसने बेची है ज़मीन। और ये सब जब किसानों को 9 हेक्टेयर हम छोड़ रहे थे, किसान किसके कहने से नहीं उठे? ये सब प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा था, उनकी भी जांच होगी कि उन्हें कितनी ज़मीन सरकारी कब्जाई है। जब वो कोर्ट में गए हैं तो हम भी जांच करेंगे, और काऊ सेंचुरी तो भाई बनेगी, ये बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये मुजफ्फरनगर के किसान चाहते हैं इसलिए बनेगी।
मुजफ्फरनगर के किसान रात को आराम से सो सके, इसलिए काउ सेंचुरी की आवश्यकता है। मैं नरेश टिकैत जी ने भी, राकेश टिकैत जी ने भी एक प्रस्ताव दिया कि कुटुबा से लेकर सिसोली तक बहुत लंबी जमीन है जो मिल सकती है मंत्री जी को, तो उसके बजाय चंदन गांव के बजाय यहाँ क्यों नहीं बनवा रहे? अगर वे कोई प्रस्ताव देते हैं वहाँ कोई जमीन है तो निश्चित रूप से बनवाऊंगा, उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं टालूंगा। मेरे चौधरी हैं, उनकी बात मानना मेरा फर्ज है। आप उनसे जाके प्लीज जमीन का प्रस्ताव ले आइए और आइडेंटिफाई करवा दिए कहाँ है, और मैं भूमि पूजन कर दूंगा फिर उस जमीन का, काउ सेंचुरी का। पर बनेगी जरूर, ये रुकेगी नहीं किसी कीमत में। सुकरताल के बारे में बता रहे थे, कब तक धारा आने की उम्मीद है? मेरा बस चले तो मैं आज ले आऊँ तो। बस तो राजाओं का ही चलेगा जी, पब्लिक राज लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। गन्ने का मूल्य अभी तय हुआ है, हो चुका तय, बड़ा नहीं है, तय तो हो चुका है दोस्त। बड़ा तो नहीं। हाँ, पिछले वर्ष 25 रुपए बढ़े थे, हमारी भी इच्छा थी, प्रयास भी थे कि इस साल कुछ बढ़े, लेकिन शायद अगले साल के लिए कुछ बचा के रख लिया हो ब्रह्मास्त्र, तो अगले साल चल जाएगा। हमने तो कोशिश करी तैयारी के लिए। हाँ जी, ये हो सकता है अगले साल अच्छे बढ़ेंगे। अब तो यही कह सकते हैं, प्रयास तो बहुत किया मैंने भी कि इस तरह बढ़े। मैं भी चाहता हूँ हर वर्ष जब महंगाई बढ़ रही तो किसान के भाव भी बढ़ना चाहिए, और किसान की आवाज़ उठाना मेरा दायित्व भी है। आपने सांसद चुना है, मैंने पूरी आवाज़ उठाई। जैसे भाई साहब ने कहा, कई बार आवाज़ें सुनी जाती हैं और कई बार आवाज़ें नहीं सुनी जाती, लेकिन आवाज़ लगातार उठाना फर्ज है एक जनप्रतिनिधि का। इन्वेस्टर समिट और G20 की बैठक हुई है, इसके साथ साथ कितना क्षेत्र का विकास आपके क्षेत्र का हो रहा है? देखिए, इन्वेस्टर समिट में करीब 10,000 करोड़ के प्रस्ताव मुजफ्फरनगर से गए हैं। अच्छी बात यह है, देखिए जब इंडस्ट्री जब आएंगी, जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, जब बिजली 24 घंटे होगी, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। हमें तीनों पहलों पर काम करना पड़ा मुजफ्फरनगर में। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, नेशनल हाईवे बने, सड़कें बनी, बिजली की समस्या थी जनपद में। अब मैं कह सकता हूँ शहर में 23-24 घंटे और गांव में भी 18-20 घंटे बिजली आ रही है। और लैंड ऑर्डर आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी रात को कहीं कवरेज पे जा सकते हैं। पहले तो आप लोग भी रात को दिखाई नहीं देते थे, तो लैंड ऑर्डर भी अच्छा है। तो तीनों होने के बाद इंडस्ट्री आएंगी, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत बड़ी बात है। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो बहुत से हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यही है कि अपने जनपद में रोजगार मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मंत्री, रैपिड ट्रेन भी आपके एजेंडे में शामिल है, तो कब तक मुजफ्फरनगर को? मेरा तो टारगेट है कि इस वर्ष में रैपिड ट्रेन का, चूँकि सर्वे का काम इसमें चल रहा है, भारत सरकार की संस्था इस पे DPR बनाने में, सर्वे में लगी हुई है। मेरा प्रयास है कि इस वर्ष इसकी स्वीकृति प्रदेश सरकार ने उसी दे चुकी, एक बार DPR बन जाए। DPR बनने के बाद इसका भूमि पूजन मेरे प्रयास है कि इस वर्ष इसमें मैं करवा पाऊँ, क्योंकि मुजफ्फरनगर के विकास के लिए RRTS बहुत आवश्यक है और बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुजफ्फरनगर से हजारों लोग जो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा काम करते हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, उन्हें वहीं रहना पड़ता है। RRTS आने का मतलब है, मेट्रो जब आएगी, कि मुजफ्फरनगर के हजारों लोग मुजफ्फरनगर में ही रहेंगे, अपने घर यहाँ से जा सकेंगे, नौकरी करके घर वापस आ सकेंगे। तो ये मुजफ्फरनगर के विकास के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है, और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष में इसे लेकर निश्चित रूप से आऊँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री का इसमें सहयोग का आश्वासन मुझे मिला है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष ये प्रोजेक्ट आएगा। भाई, मैं बजट के बारे में कुछ कहना चाहता था आप लोगों को। केंद्र सरकार का बजट आया, प्रदेश सरकार का बजट आया, विकास के लिए बजट आया, देश की तरक्की के लिए बजट आया। हर सेक्शन का ध्यान रखा गया है, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी तबकों का इन बजट में ध्यान रखा गया है। विकास के लिए बजट है, उसके संबंध में आपसे बात करें। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, क्या क्या विकास आपके कार्यकाल में हुआ, क्या होना है? देखिए, मुजफ्फरनगर में नए नए नेशनल हाईवे बने हैं। इस वर्ष और एक नया नेशनल हाईवे लेकर आऊँगा। RRTS के प्रयास चल रहे हैं, रेलवे का काम पूरा हो चुका है, और बाकी हर घर जल में, हर गांव में पानी की टंकी लग रही है। मेरे सांसद बनने से पहले एक जिले में 5 टंकी आती थी, अब हम गांव में घूम रहे, हर गांव में पानी की टंकी लगेगी। 4-4, 5-5 करोड़ की टंकी एक गांव में लग रही है। आप कल्पना कीजिए कि कितना काम हो रहा है। अच्छा, सुकरताल में गंगा की धार की भी बड़ी मांग है, चलेगा या रुकेगा? नहीं रुकेगा दोस्त, काउ सेंचुरी बनेगी, 100% बनेगी। मुजफ्फरनगर का किसान मेरे साथ है, प्रायोजित कार्यक्रम नहीं चलने दिए जाएंगे, काउ सेंचुरी बनकर रहेगी। अगले 15 दिन में काउ सेंचुरी का काम शुरू होगा। भूमि पूजन में आप सबको बुलाऊंगा। मंत्री जी, आप काउ सेंचुरी बनवा रहे हैं, एक तरफ तो काउ सेंचुरी बन रही है, दूसरी तरफ सुक्करताल में भूमा उपयोग के द्वारा जीवित गोवंश जलाए जा रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? भाई, मेरी जानकारी में बात नहीं, आपने जानकारी में लाए हैं, मैं पता करूंगा और कार्रवाई सुबह का मामला है, कार्रवाई करवाऊंगा। मंत्री जी, आपके द्वारा भी कहा गया जो काउ सेंचुरी वाला मामला है, तो कुछ लोगों की संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी। जो संपत्ति की नहीं कहा मैंने यार दोस्त,
ऐसा मत कहो। जिस ग्रुप ने ये प्रायोजित कार्यक्रम किया है, यहाँ जितनी जमीन उनके पास है उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। इतनी जमीन गई, किसकी जमीन है किसकी नहीं, तो मेरे सवाल को मेरे तक ही रहने दो यार। मंत्री जी, सुक्करताल के लोगों को आपसे बड़ी आस है, गंगा की धार डिमांड है। लंबे समय से आपने प्रयास मैंने करीब करवा दिया था काम जब मैं जल संसाधन राज्य मंत्री था। 55 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, पास होने के करीब था, मैं हट गया। अब मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अब कब हुआ है नहीं कह सकता। एसडी मार्केट प्रकरण को लेकर बड़ा उसकी जांच हो रही थी, इतने बड़े घोटाले की, वो रुकी, क्या मामला है? उसकी जांच होगी या डीएम साहब बदले तो जांच भी नहीं, अगर कोई बात है जांच शुरू हुई है तो सरकार में जांच कभी दबती नहीं, जांच तो होगी जो भी है, क्या दिक्कत है। ठीक है साहब।